हाय हेलो 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 एंड वेलकम टू योर क्लास ऑफ बायोलॉजी, जहां आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक सा चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर से हम सब कहीं ना कहीं बहुत कह सकते हैं इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। फ्लावर्स आपका इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। कभी आप खुश हो तो आप किसी को फ्लावर्स प्रेजेंट करते हो, कहीं आप दुखी हो, किसी की डेथ हो गई है तो भी आप फ्लावर्स वहाँ पर प्रेजेंट करते हो। तो फ्लावर्स आपका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इमोशंस को एक्सप्रेस करने में यूज़ होता है, डेकोरेशंस में यूज़ करते हैं फ्लावर्स को। तो हमारी सेल्फिश नीड तो पूरी हो गई फ्लावर्स से। नाउ फ्लावर्स एक्चुअली में प्लांट्स प्रोड्यूस क्यों करते हैं हमारे लिए? सिर्फ ऐसा तो नहीं हो सकता है। फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर दी सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है ना, दैट बेसिकली टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स। तो आज के क्लास में हम फ्लावर्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, उनके पार्ट्स को पढ़ेंगे कि कैसे एक्चुअली में इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट दैट कि प्लांट्स में एक्चुअली में रिप्रोडक्शन हो कैसे रही है? दिस ब्यूटीफुल पार्ट इज द साइट ऑफ रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं फ्लावर को। मेरा मन था कि मैं आपको एक फ्लावर लेकर के आऊँ और उसको उससे एक्सप्लेन करूँ, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हाइबिस्कस फ्लावर इन बैंगलोर, सो हियर आई हैव वॉट अ पिक्चर फॉर यू। ओके, ये देखो, ये जो आपके डेकोरेटिव से सुंदर से जो पार्ट्स हैं, जो कलरफुल पार्ट्स हैं, ये आपके क्या हैं? दीज आर पेटल्स। ओके, दीज आर पेटल्स। ओके और ये जो आपका बीच में, बिल्कुल आपने हाइबिस्कस का फ्लावर देखा है तो बीच में जो रेड सा लॉन्ग सा जो पार्ट निकलता है ना, दैट इज द फीमेल पार्ट। ओके, दैट इज द फीमेल पार्ट, उसको हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, पिस्टल बोलते हैं या फिर गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनी इज अ वर्ड विच इज जनरली एसोसिएटेड विथ फीमेल डॉक्टर्स। तो आप उससे रिलेट करके याद कर सकते हो कि फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम या फिर पिस्टल। पिस्टल आपकी डिवाइडेड होती है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी में। ये जो आपका रिसेप्टिव जो स्टेज जैसा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज स्टिग्मा। और ये जो पाइप जैसा जो ऐसा सिलेंडर सा स्ट्रक्चर है ना, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। एंड जो रिसेप्टिकल जैसा नीचे ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ओवरी, जहां पर आपकी एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन होती है। ओके बच्चों, और जो आपने हाइबिस्कस की फ्लावर में, हाइबिस्कस इज बेसिकली अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसमें आपके दोनों ही जो जेंडर्स होते हैं ना, मेल एंड फीमेल पार्ट, दोनों ही आपके एक फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो येलो येलो पार्ट आपका निकला हुआ होता है ना, ऐसा सा येलो पार्ट देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा, डस्टी सा होता है, वो आपका मेल पार्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैमेन। उसको हम क्यूमुलेटिवली बोलते हैं स्टैमेन या फिर एंड्रोशियम। ठीक है, जो आपका कैलिक्स और करोला होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी पेटल्स, और नीचे आपका थैलेमस जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कैलिक्स और करोला क्या होता है आपका? दीज पार्ट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। दीज आर दी पार्ट्स विच आर गिविंग, कह सकते हैं एक तरह से आपका क्लिक बेट की तरह काम करते हैं, कि ताकि पॉलन, जो आपके पॉलन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस पर अट्रैक्ट हो सके, ब्यूटीफुल बनाते हैं फ्लावर को ताकि वो अट्रैक्टिव दिखें और उस पर पॉलन एजेंट्स जो है वो आपके अट्रैक्ट हो सके। ठीक है बच्चों, सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हम चलते हैं आगे, एक एक करके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार और देखिए, ये आपका गाइनोशियम हो गया फीमेल पार्ट या फिर आपका पिस्टल। ठीक है, ये कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोलते हैं करोला। ठीक है, करोला जो ये पेटल्स आपके सुंदर सुंदर ये आपका करोला हो गया। ये देखिए अंदर आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली ओवरी दिखाई दे रही है। ओवरी ही आपका आगे चल के फ्रूट में डेवलप करता है। कैन यू इमेजिन कि फ्लावर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आगे चल करके फ्रूट फॉर्म कर रहा है? हाउ अमेजिंग इट इज। सी हियर, ये आपका एंड्रोशियम हो गया, अभी हमने पढ़ा था। देखो यहाँ मैंने आपको सेपरेट कर दिया है कि कौन कौन से आपके एसेंशियल पार्ट्स हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं। नॉन एसेंशियल पार्ट्स आपके कैलिक्स और करोला हैं। ठीक है, दीज पार्ट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, दे प्ले क्रूशियल रोल्स इन प्रोटेक्टिंग द फ्लावर एंड ऑल्सो अट्रैक्टिंग द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। और जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मतलब कि जो एसेंशियल हैं, वो आपके एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है। दिस इज द थैलेमस, रिसेप्टिकल, और जो फ्लावर की स्टॉक होती है उसको हम बोलते हैं पेडिसल। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं आपको? अच्छे से एक बार स्ट्रक्चर को क्लियरली आप देख लीजिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक सिंपल सा डायग्राम, अभी आपके एग्जाम में आता है तो सिंपल सा डायग्राम आप बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो, तो मुझे बताना, तो मैं भी तुम्हें बना करके बता दूंगी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल पार्ट को, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेल पार्ट है वो आपका दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। पहला होता है आपका एंथर। एंथर आपका बेसिकली बाइलोब सा स्ट्रक्चर है। बाइलोब्ड मतलब टू लोब्स इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं, टू लोब्स ऐसे। ठीक है, बाइलोब सा स्ट्रक्चर है और इसके नीचे आपका स्टॉक प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट का मिलकर बनता है आपका क्या? स्टैमेन। ठीक है, एंथर और फिलामेंट का। अब बच्चों, जब आप स्टैमेन, जो आपका एंथर है ना, जब उसमें आप एक कट लगाओगे ना, ऐसा कट,
ऐसा कट लगाओगे और जब उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा बटरफ्लाई सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ध्यान से देखो इस बटरफ्लाई वाले स्ट्रक्चर को। इसमें आपको क्या चीजें मेजरली याद रखनी है बच्चों, इसकी लेयर्स, जो इसकी लेयर्स होती है ना, देखो सबसे पहली लेयर होती है आपकी एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, उसके बाद एंडोथेशियम, फिर आपकी मिडिल लेयर्स, फिर टेपेटम। ठीक है, जो लेयर्स है ना आपकी ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की, आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो लेयर्स है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है अभी बताती हूँ मैं आपको। तो जो ये लेयर्स है ना एंथर को जब आप कट कर रहे हो, वो लेयर्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लेयर्स आपकी प्रोटेक्टिव इन नेचर होती हैं। आप इन लेयर्स को कैसे याद कर सकते हो, E²MT से। ठीक है, E²MT से, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। दिस इज दी कह सकते हैं एक आपका निमोनिक है जिससे आप लेयर्स के नाम को याद रख सकते हो बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो आपकी सेल्स हैं, एक जो आपकी लोब होती है ना, मतलब कि एंथर की एक लोब से आपके दो थीका, ये जो आपके राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं थीका। तो एक लोब से आपकी दो थीका बन रही है, इसीलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं बच्चों, डाइथिकस इन नेचर। डाई मतलब टू एंड थीका इज द स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस इन नेचर बिकॉज ईच लोब हैज टू थीका। अब ये जो थीका है ना, इसमें जो आपकी सेल्स होती है ना, यहाँ पर यही सेल्स आपकी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, डिफरेंशिएट कर जाती हैं और वो आपकी एक्ट करती हैं एज स्पोरोजिनस टिश्यू। किसकी तरह एक्ट करती हैं बच्चों, स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू की तरह। यही स्पोरोजिनस टिश्यू आपका आगे चल करके क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन बनाता है। तो अब आपने देखा कि स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है आपका। तो उसी स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी ये लेयर्स इतनी सारी प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। टेपेटम तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपकी स्पोरोजिनस टिश्यू को ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रिटिव लेयर। और जो मिडिल लेयर्स हैं और एंडोथेशियम है, ये लेयर्स आपकी आगे चल करके जब आपका पोलन ग्रेन जो है मैच्योर हो जाता है तो वो आपकी ब्रेक कर जाती है, डेहिसेंस हो जाती है और पोलन ग्रेन्स उसके बाद आपके रिलीज हो जाते हैं। तो ध्यान से देख लो एक बार स्ट्रक्चर को, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने इसी स्लाइड पर आपका मेंशन कर दिया है, ध्यान से देख लो, मैं हट जाती हूँ। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर जिसके अंदर आपका स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पॉलन सैक, क्योंकि इसके अंदर ही आपके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। एंड द प्रोसेस बाय व्हिच पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो बच्चों, जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उस प्रोसेस से आपकी पॉलन ग्रेन फॉर्म हो रही है, यानी कि मेल गैमीट्स फॉर्म हो रही हैं। और जो मेगा स्पोरोजेनेसिस है उससे आपकी फॉर्म होती है क्या, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, जो आपकी मेल गैमेट्स होती हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एंड दे आर मूवेबल। तो आप उसको ऐसे रिमेंबर कर लोगे कि स्मॉलर इन साइज है, इसीलिए उनको हम माइक्रो बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स बोल रहे हैं। और वहीं जो फीमेल गैमेट्स हैं वो लार्जर इन साइज हैं एंड दे आर इमोटाइल, बट दैट मीन्स दैट दे कैन नॉट मूव, इसीलिए हम उनको बोलते हैं क्या, मेगा स्पोर्स। ठीक है, दोनों की फॉर्मेशन हमें अच्छे से समझनी है। आइए समझते हैं सबसे पहले मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये देखो, तो मैंने आपको बताया कि कुछ सेल्स, किसकी, आपकी एंथर की कुछ सेल्स जो है वो आपकी डिफरेंशिएट करके क्या बन जाती हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू में आपका डिफरेंशिएशन होता है और वो आपका एक सेल, आपका बस कॉर्नर का एक सेल आपका एक्ट करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, MMC। और इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है दैट इज 2n, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। ध्यान रखने वाली बात है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो आपका डिप्लॉयड इन नेचर होता है, मतलब 2n होता है। अब ध्यान देना बच्चों, ये आपका इतने में आपकी पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन्ड है बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के फॉर्म में। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में आपकी क्या होती है बच्चों, मियोसिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट एनी हाउ कि यहाँ पर आपकी मियोसिस होती है। और मियोसिस क्या है, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, मतलब कि आपका जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा क्या, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। मियोसिस का एंड रिजल्ट क्या होता है बच्चों, 4 डॉटर सेल्स आपकी बनती हैं जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आपका 4 डॉटर सेल्स का टेट्राड बनेगा। टेट्राड बेसिकली हम उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जिसमें आपकी 4 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मियोसिस का रिजल्ट आपका बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसमें से आपकी एक सेल, बस एक सेल आपकी डिफरेंशिएट करके फॉर्म करती है क्या, पॉलन ग्रेन। ठीक है,
पॉलन ग्रेन यहां पर आपका फॉर्म हो गया है। अब पॉलन ग्रेन आपका फॉर्म हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपकी कंप्लीट हो गई। अब बच्चों पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत यूनिक होता है। कैसे यूनिक होता है? इसकी लेयर्स होती हैं, काफी अच्छी इंपॉर्टेंट सी लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स हमें याद करनी है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन, ठीक है। एक्साइन मतलब कि आउटर, और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। आउटर लेयर, ये जो आपकी ऐसी ऐसी लेयर दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं एक्साइन, और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। अब बच्चों आप इसको कैसे रिमेंबर कर सकते हो? एक्साइन की जो लेयर होती है वो काफी टफ इन नेचर होती है, जस्ट लाइक आवर फादर्स। जैसे हमारे फादर्स होते हैं ना, दे आर टफ इन नेचर, बट दे, उनकी क्या रोल होती है आपकी लाइफ में? दे प्रोटेक्ट यू। वैसे ही एक्साइन की जो लेयर होती है वो आपकी बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। इसको कोई भी दुनिया की एंजाइम या कोई भी कह सकते हैं फायर या कोई भी ऐसी ताकत उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे आपके फादर जब तक आपके साथ प्रेजेंट है तब तक कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, जस्ट लाइक दैट पॉलन ग्रेन के पास होती है एक्साइन। और इंटाइन जो आपकी होती है दैट इज लाइक योर मदर इज सॉफ्ट इन नेचर। तो वैसे ही आपकी इंटाइन की जो लेयर होती है सॉफ्ट इन नेचर होती है और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक आवर मदर्स। वो आपको क्या, वो पॉलन ग्रेन को क्या प्रोवाइड करती है? वो आपकी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है और वो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन। तो आपका जो एक्साइन है दैट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि वो आपका स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है और इंटाइन जो है सेलुलोज और पेक्टिन का बना हुआ है। अब देखो बच्चों, जो आपकी सेल्स होती है ना, पॉलन ग्रेन के अंदर आपकी 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर एक डिवीजन सा हो जाता है। जो आपकी ऊपर वाली सेल है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, जहां पर आपके एक्चुअल में मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमेट्स आपकी एक्चुअल में जनरेटिव सेल में प्रेजेंट होते हैं। और जो आपकी नीचे वाली पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। यहां पर आपकी न्यूट्रिशन वगैरह फॉर्म होती है जो कि पॉलन ग्रेन को या फिर मेल गैमीट्स को सपोर्ट करती है। तो आपको पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छे से समझना है। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी एक्साइन की लेयर है उसमें आपकी पोर्स प्रेजेंट होती हैं। क्यों पोर्स प्रेजेंट होती हैं? क्योंकि यही पोर्स आपकी ओपन हो करके जा करके किससे कनेक्ट करेंगे? आपकी पॉलन ट्यूब से। पॉलन ट्यूब फॉर्म करेंगे यही पोर्स जो है ओपन हो करके, और वो पॉलन ट्यूब आपका कनेक्ट होता है पिस्टल से, तभी जा करके फर्टिलाइजेशन होती है। वहीं से आपकी मेल गैमीट्स जो है रिलीज होती हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कि आउटर लेयर जो है वो आपकी एक्साइन की होती है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। इट प्रोटेक्ट्स द पॉलन ग्रेन, ऑल्सो इट हैज सम पोर्स। उसके पास कुछ पोर्स होते हैं, यही पोर्स ओपन होकर के आपका पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं जो कि मेल गैमीट्स को आगे चल करके रिलीज करते हैं। जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन इज जस्ट लाइक आवर मदर, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द पॉलन ग्रेन। फिर आ जाते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर। पॉलन ग्रेन के अंदर आपकी 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एक आपकी जनरेटिव सेल, एक आपकी वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में ही एक्चुअल में आपकी मेल गैमीट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि आगे चल करके फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लियर हो गया आपका। देखो पॉलन इज शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। कौन सी 2 सेल स्टेज? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल की स्टेज पर ये आपका 60% एंजियोस्पर्म्स में इस टाइम पर आपका पॉलन ग्रेन जो है रिलीज हो जाता है। और कई जगह क्या होता है कि आगे चल के आपकी मेल गैमीट्स फॉर्म होती हैं, मतलब कि अगर मेल गैमीट्स फॉर्म हो गई तो 3 सेल स्टेज इसको बोलते हैं, ठीक है, अदर एंजियोस्पर्म्स में। इज दैट क्लियर एवरीवन? इतनी बातें समझ में आई तो चले हम आगे। ओके अब आ जाते हैं हम हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर मतलब कि मेगास्पोरोजेनेसिस। ध्यान से देखो, जैसे हमने वहां पढ़ा था स्टैमेन के बारे में, एंथर और फिलामेंट का बना होता है, वैसे ही एग्जैक्टली आपका जो पिस्टल होता है, पिस्टल यानी कि आपका जो फीमेल पार्ट होता है वो बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, SSO, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन। पॉलन आपका आएगा, पॉलन ग्रेन आएगा और वो आपका यहीं पर लैंड होगा, ठीक है। फिर आपकी जो स्टिग्मा है वो डिसाइड करेगी कि कौन सा पॉलन ग्रेन अंदर जाएगा। यहाँ पर एक केमिकल इंटरैक्शन होती है इनके बीच में और फिर वो कंपैटिबिलिटी डिसाइड होती है कि विच पॉलन ग्रेन विल एंटर इनसाइड। ओके, एंड दिस स्टाइल इज दी कह सकते हैं मीडियम या फिर कह सकते हैं एक कनेक्टिंग ट्यूब है जो कि पॉलन ग्रेन को अंदर तक, ओवरी तक लेकर आता है।
ये जो ओवरी है, स्वॉलन पॉड जो है, इसके अंदर ही आपका मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, ये ओवरी ही आपका डेवलप करता है इन फ्रूट्स, ये ओवरी आपका डेवलप करता है इन फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स जो होते हैं इसके अंदर, ओव्यूल्स यानी कि सीड जैसे स्ट्रक्चर, वही आपका आगे चल के सीड्स फॉर्म करते हैं फ्रूट्स के। ठीक है बच्चों, अब देखो ओवरी के अंदर आपका प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द मीडियम थ्रू विच ओव्यूल्स आर कनेक्टेड टू ओवरी। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स में आपका प्लेसेंटा से बेबी मदर की बॉडी से कनेक्टेड होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सिमिलरली आपका जो ओव्यूल्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, ये आपके ओव्यूल्स हैं। अब इन ओव्यूल्स का आप जब स्ट्रक्चर देखोगे, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, वेट। सो दिस इज दी स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी आपका सिमिलरली होता है, जैसे वहां पर भी आपकी स्पोरोजेनस टिश्यू जो थे, कुछ सेल्स आपके स्पेशलाइज करके आपका एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट कर रहे थे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी आपका सेल जो है वो आपका एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल की तरह, और यहाँ पर भी आपकी होगी क्या, मियोसिस। यहाँ पर भी आपकी मियोसिस होगी। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अराउंड जो सेल्स उसको सराउंड करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूसिलस। ठीक है, न्यूसिलस प्रेजेंट होता है, फिर यहाँ पर आपकी मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस होकर के आपकी फॉर्म होगी मेगास्पोर टेट्राड, मतलब कि 4 सेल से मिल करके बन रहा है आपका यहाँ पर भी मेगास्पोर टेट्राड, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है, और ये भी आपका 2n इन नेचर होगा, क्योंकि 2n तो आपका मेगास्पोर मदर सेल था। अब देखो यहाँ पर क्या डिफरेंट होता है, वहां पर ऐसी बातें नहीं हुई थी कि मेगास्पोर की टेट्राड के जो सारे सेल्स थे, बाकी जो सेल्स थे वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही सेल एक्ट करेगा। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो मेगास्पोर टेट्राड के बाकी सेल्स हैं, 4 सेल्स बने थे ना, एक आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा, नहीं सॉरी 3 आपका डीजनरेट कर जाएगा और एक आपका एक्ट करेगा एज व्हाट, एक आपका फिर मोनोस्पोर, मतलब कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यहाँ पर होती है, एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा। इस डेवलपमेंट को जहाँ पर बस एक ही सेल आपका एक्ट कर रहा है, मतलब कि आगे फ्यूचर डेवलपमेंट परफॉर्म कर रहा है, इस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो का मतलब होता है एक, और सिंस केवल एक स्पोर आपका फंक्शनल यहाँ पर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो इफ अ क्वेश्चन कम्स कि प्लांट्स में आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो यू विल टेल कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम पर। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आपका बन गया यहाँ पर एक मेगास्पोर। ठीक है, अब आ जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर एक्चुअली में अंदर आपका होता है। तो एक आपकी एंड जो होती है उसको हम बोलते हैं चैलेजल एंड, ध्यान से सुनना, एक आपकी एंड को बोलते हैं हम चैलेजल एंड और एक आपकी होती है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और जो अंदर सेल्स होते हैं उन सेल्स का नाम हमें ध्यान से सुनना है। जो आपकी चैलेजल एंड पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। 3 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। आप इसको ए और सी से याद कर सकते हो। एंटीपोडल सेल्स आपकी प्रेजेंट है चैलेजल एंड पे, बीच में आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बट सेल नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि यहाँ पर आपका सेल नहीं प्रेजेंट है। फिर आपकी नीचे आपकी माइक्रोपाइलर एंड पर आपके सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, तो आप एमएस से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आप इसको एमएस से याद कर सकते हो कि माइक्रोपाइलर एंड पे आपकी सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, जिसमें आपकी 2 एक्सेसरी सेल्स होती हैं और एक मेन आपका होता है एग सेल। एक मेन आपका होता है एग सेल जो कि स्पर्म के साथ फ्यूज करके आपका क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, अभी हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखना है, और इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ आपकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। आपको पोजीशन याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोपाइलर एंड पे कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, कौन सी अपैरेटस प्रेजेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, एग सेल आपका माइक्रोपाइलर एंड पर है और चैलेजल एंड पे आपकी एंटीपोडल्स है, और बीच में आपकी 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। और जैसा कि हमने यहां पर पढ़ा था कि न्यूसिलस की सेल्स प्रेजेंट है, वैसे ही यहां पर वही न्यूसिलस सेल इसको सराउंड कर लेती है, जो कि प्रोटेक्शन और आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी यहां पर। ठीक है बच्चों, डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्या है। आप सिंपल सा ऐसा सा डायग्राम बनाकर भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। 3 सेल्स ऊपर बना दिए, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई और यहां पर, ठीक है, और लेयर्स, बस आपको लेबलिंग अच्छे से करनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब देखो हमने देख लिया कि पॉलन ग्रेन फॉर्म हो गए, और हमने देख लिया कि आपका एग सेल मतलब कि फीमेल गैमेटोफाइट में भी पूरी फॉर्मेशन हो गई है। अब क्या करना है, पॉलन ग्रेन्स को हमें लेकर आना है टू दी
ओव्यूल या फिर फीमेल गैमेटोफाइट तक आपको लेकर आना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो देखो बच्चों, पॉलन ग्रेन्स जो आपके होते हैं वो खुद से मूव नहीं करते हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए कुछ एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। उसके बेसिस पर आपकी जो पॉलिनेशन होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। पहली है आपकी ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। देखो जाहिर सी बात है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर आपका हो रहा है मतलब कि दोनों ही पार्ट्स जो है आपके पॉलन ग्रेन्स जो है और आपका जो स्टिग्मा है, मतलब जहां पे रिसीव होनी है पॉलन ग्रेन्स को, वो आपका एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तभी आपकी होगी ऑटोगैमी या फिर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मेक श्योर करो कि आप इसको समझ लो कि आपकी सेल्फ पॉलिनेशन उसी फ्लावर्स में बस होती है जो फ्लावर्स आपके बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब दोनों ही जेंडर्स आपके सेम फ्लावर पर प्रेजेंट है। तो मान लो आपके मेल पार्ट में, यहाँ पर आपके मेल पार्ट यानी कि स्टैमेंस में आपका फॉर्म हुआ पॉलन ग्रेन और वो यहीं से चला गया आपके किस में, फीमेल पार्ट में। ठीक है, कोई एजेंट यहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, एजेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे आगे। बट अगर सेम फ्लावर में हो रही है, विद इन द सेम फ्लावर, इट इज नोन एज ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। और बेसिकली ये आपको क्लोज्ड, मतलब क्लोज फ्लावर्स जो होते हैं ना, क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स आर क्लोज्ड इन नेचर। क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स में ही आपकी सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलती है। अगर क्लोज नहीं होगा तो देयर आर चांसेस कि ये पॉलन ग्रेन ट्रैवल करके कहीं और चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके गेटोनोगैमी में। इसमें क्या होता है कि आपकी एक ही प्लांट की अलग अलग फ्लावर पे हो रहा है। मेक श्योर कि आप डिफरेंस समझो। यहाँ पर सेम फ्लावर में आपकी पॉलिनेशन हो रही है, यहाँ पर 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं बट दे आर प्रेजेंट ऑन दी सेम फ्लावर। इज दैट क्लियर कि आपके अलग अलग फ्लावर्स है, एक ही फ्लावर में नहीं। फॉर एग्जांपल एक ही प्लांट में आपकी 2 अलग अलग फ्लावर्स प्रेजेंट है, तो एक का एंथर, एक का पॉलन ग्रेन आपका ट्रैवल करेगा और दूसरे फ्लावर पर आ जाएगा। ठीक है, बट उसमें जो आपकी कंपैटिबिलिटी है वगैरह जो भी चीजें हैं वो आपकी सेम एक ही प्लांट में आपकी मेंटेन्ड रहती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गैटोनोगैमी, पॉलन ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑन दी सेम प्लांट। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन नीड्स एन एजेंट बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देखो इसको कराने के लिए आपको एक एजेंट तो चाहिए होगा, तो ये एक तरह से आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली मतलब इनकी जो आपके कह सकते हैं जेनेटिकली जो इसका मटीरियल है वो तो मेंटेन्ड है। यहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन ऐसी नहीं हो रही है, कोई जेनेटिक मटीरियल का एक्सचेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, वो आपका डेटा यहाँ पर कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, गेटोनोगैमी। अब आ जाते हैं जीनोगैमी पे। आप इसको कैसे याद कर सकते हो बच्चों, एक्स आपका क्या दिखाता है, क्रॉस, तो जीनोगैमी को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि ये आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा, मतलब कि 2 अलग अलग फ्लावर्स, 2 अलग अलग प्लांट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एक आपका फीमेल फ्लावर मतलब फीमेल प्लांट और एक आपका मेल प्लांट, तो यहाँ पर आपका पॉलन ग्रेन जो है मेल फ्लावर से आपका ट्रांसफर होगा फीमेल फ्लावर से, यानी कि फीमेल प्लांट पर, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पर आपका जेनेटिक वेरिएशन होता है, क्योंकि सेम फ्लावर में आपका नहीं हो रही है चीजें, इसीलिए यहाँ पर 2 अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट आता है और मीट करता है। ठीक है, इसको आप एक्स से याद कर सकते हो कि क्रॉस पॉलिनेशन मतलब एक्स का मतलब होता है क्रॉस। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन आपको क्लियर है बच्चों, ध्यान से समझ लेना इसको। अब आ जाते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स पर। देखो मैंने बताया आपको पॉलन ग्रेन्स आपकी मूवेबल होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट्स आपकी मूवेबल होती हैं, बट दे नीड एन एजेंट टू गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट फ्रॉम द फ्लावर टू द स्टिग्मा। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं, बट इसको ट्रैवल करने के लिए कुछ एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। व्हाट आर दोज एजेंट्स? सबसे पहले आपके पढ़ेंगे हम एबायोटिक एजेंट्स यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स। उसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे, विंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, तो उसके लिए कुछ यूनिक टर्म्स हैं। ठीक है, विंड से अगर आपकी पॉलिनेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। देखो यहाँ पर ये पूरे हवे के साथ दिखा दिया है कि यहाँ से आपका ट्रैवल करके जा रहा है, स्टैमेंस जो है वो आपके एक्सपोज्ड हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपके जो नॉन स्टिकी पॉलिन्स होते हैं ना, वही अगर स्टिकी हो गए तो वो तो कहीं किसी प्लांट की पार्ट पे स्टक हो जाएंगे, बट नॉन स्टिकी होंगे तो वो आपके हवे में उड़ करके ट्रैवल करके चले जाएंगे फीमेल के स्टिग्मा तक। ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, जो आपका एयर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, लाइट नॉन स्टिकी पॉलन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट्स, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स, लार्ज लेदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा भी आपका लार्ज लेदरी ऐसा होना चाहिए कि वो उसको रिसीव कर सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। और जो पॉलिनेशन आपका वाटर के थ्रू हो रहा है, वाटर जहां आपका एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज वेरी रेयर और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका प्लांट जो है वेलिसनेरिया। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, तो आप लिख कर आओगे वेलिसनेरिया।
ठीक है, या वाटर लिली वगैरह में भी आपका होता है। इसमें आपका क्या है, वाटर के थ्रू आपके पॉलन ग्रेन्स जो है वो ट्रैवल करते हैं और रीच करते हैं किसके तक, फीमेल की स्टिग्मा तक। रेयर ओनली इन 30 जनरा, केवल आपकी 30 जनरा में होती है। पॉलन इज ऑफन लॉन्ग रिबन लाइक एंड प्रोटेक्टेड बाय अ म्यूसिलेजिनस कवर। नाउ सिंस पॉलन ग्रेन की हायर चांसेस है कि वो वाटर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपकी म्यूसिलेजिनस कवर में आपके प्रोटेक्टेड होते हैं, तभी वो वाटर की मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। इसको तो रिमेंबर करना बहुत ईजी है। वाटर का मतलब हो गया हाइड्रो, और जो पॉलिनेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं फिली। तो हाइड्रोफिली इज दी पॉलिनेशन वेयर वाटर एक्ट्स एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, हाइड्रोफिली क्लियर है आपको। अब आ जाते हैं हम बायोटिक एजेंट्स पर। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो बीज होती, हनी बी होती है, फ्लाइज होती हैं, ये आपके आकर के प्लांट पर अट्रैक्ट होती है। किस लिए अट्रैक्ट होती है, क्योंकि प्लांट्स में मतलब फ्लावर्स में आपके नेक्टर प्रेजेंट होता है और फ्लावर्स आपके ब्यूटीफुल होते हैं। तो वो आकर के जब उस पर बैठती हैं तो वो अपने साथ जो पॉलन ग्रेन है वो उनकी बॉडी में अटैच हो जाता है, या फिर कि उनकी बॉडी से थोड़ा स्टिक हो जाता है। इसमें बेसिकली आपके पॉलन ग्रेन्स जो चाहिए ना वो स्टिकी होने चाहिए, तभी तो वो आपकी जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनकी बॉडी से आपके अटैच हो पाएंगे। जब वो स्टिक हो जाते हैं फिर वो जाकर के जब दूसरी फ्लावर पर बैठती है तो वहां पर वो पॉलन ग्रेन्स आपके रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करते हैं थ्रू द एजेंट ऑफ हनी बी और whatever लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, हमिंग बर्ड भी आपका एक पॉलिनेटिंग एजेंट होती है, हनी बी होती है। ठीक है, और जो इस टाइप की पॉलिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं जूओफिली। और अगर बर्ड्स के थ्रू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स के थ्रू जो आपकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताओगे। ठीक है, बर्ड्स के थ्रू जो होती है उसको भी एक बहुत यूनिक सा वर्ड बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू द एजेंट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चलो, और देखो बदले में प्लांट्स जो है, फ्लावर क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, नेक्टर प्रोवाइड करता है। तो नेक्टर एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड। ओके, चलो अब आ जाते हैं। देखो हमने पढ़ लिया कि पॉलन ग्रेन आपका फॉर्म हो गया है। फीमेल जो है, फीमेल में जो आपकी एग सेल्स होती हैं वो भी आपकी फॉर्म हो गई हैं। अब देखते हैं एक्चुअल में मीटिंग, मतलब कि आपका पॉलन ग्रेन ट्रैवल करके अब आ गया, अब एक्चुअल में मीटिंग होती कैसी है। देखो इतना ही बस इंपॉर्टेंट नहीं है कि पॉलन ग्रेन आपका स्टिग्मा तक पहुंच गया उसके बाद से आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, नहीं, उसके बीच में भी आपकी काफ़ी सारे इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। देखो जो आपका पिस्टल होता है, पिस्टल पे आपका प्रेजेंट है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है ये डिसाइड करेगा आपका थ्रू सम केमिकल इंटरैक्शंस कि कौन सा पॉलन ग्रेन जो है वो एंटर करेगा। वो ही पॉलन ग्रेन्स आपके एंटर कर पाते हैं जो कि कंपैटिबल होते हैं। नॉन कंपैटिबल आप पॉलन ग्रेन्स को वो रिजेक्ट कर देता है और वो पॉलिनेशन नहीं परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी फर्टिलाइजेशन, okay, and the pistil has the ability to recognize and accept compatible pollen and reject incompatible pollen। ये बेसिकली केमिकल इंटरैक्शंस होती हैं, यहाँ पे केमिकल्स के बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि आपकी प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स आर वेरी स्पेसिफिक, अगर उनको ये पॉलिनेशन नहीं करानी है तो वो कुछ टेक्निक्स ऐसे डेवलप करके रखती हैं जिसके थ्रू वो पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकें। ठीक है, ऐसी डिवाइसेस को या फिर ऐसी मेथड्स को हम कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसमें आपकी ब्रीडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, क्या मतलब प्रैक्टिसेस होती हैं, एक एक करके प्रैक्टिसेस को हम समझते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला है आपका नॉन सिंक्रोनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉलन रिलीज हो गई किसी और टाइम पर, वो आ भी गई आपके स्टिग्मा तक, बट स्टिग्मा इज नॉट रेडी टू रिसीव द पॉलन। ठीक है, मतलब कि इनके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ तो पॉलन ग्रेन अगर यहाँ पे आ भी गया तो वो आपका अंदर एंटर नहीं करेगा, और अंदर एंटर नहीं करेगा तो आपकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। सो दिस इज वन मेथड ऑफ आउट ब्रीडिंग या फिर टू अवॉइड पॉलिनेशन। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं जेनेटिक मैकेनिज्म होता है। इसमें आपको क्या होता है ना कि प्लांट्स में जब तक जेनेटिक वेरिएशन आपकी नहीं आ रही है तब तक जो है वो यूजफुल नहीं मानते हैं उसको, तो उसको अवॉइड करने के लिए जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स। जो आपकी सेल्फ पॉलिनेशन हमने पढ़ा था ना, जिसमें आपकी सेम फ्लावर पर हो रही है, उसको अवॉइड करने के लिए आपकी सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है कि इसमें जो सेल्फ पॉलन आ रहे थे ना, मतलब उसी फ्लावर के जो पॉलन्स आ रहे थे उसको रिजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी
ताकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ पाए। ऐसे प्रैक्टिसेस को फार्मर्स भी और जो आपके हॉर्टिकल्चर वाले लोग होते हैं वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके अलग अलग तरह के फ्लावर्स क्रिएट हो सके। डिफरेंट पोजीशंस, ठीक है, सबसे पहले ये आपका क्या कर सकते हैं, आपका जो पार्ट्स है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं ताकि आपका पॉलन ग्रेन जो है वो एंटर ना कर पाए या फिर स्टिग्मा और एंथर के बीच में इंटरैक्शन हो ही ना पाए ताकि आपकी पॉलिनेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, तो ये तो आपका बहुत कॉमन है कि आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो आपको एजेंट तो रिक्वायर्ड होगा, उस पॉलिनेशन में आपका काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है, और वहीं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में बहुत ईजिली पॉलिनेशन हो जाती है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपके प्रोड्यूस होते हैं तो आपके सेपरेट सेपरेट मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर पॉलिनेशन परफॉर्म करना या होना काफी मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिवाइसेस विच प्लांट्स हैव डेवलप्ड और विच आर यूज्ड बाय फार्मर्स एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, एक एक करके सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं ग्रैंड फिनाले यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन पे। हमने पढ़ लिया कि आपके मेल गैमेट्स फॉर्म हो गए, मतलब पॉलन ग्रेन्स आपके फॉर्म हो गए, और आपका जो फीमेल पार्ट था ओवरी ओव्यूल्स ये भी आपके रेडी हो गए। ठीक है, बेसिकली आपका जो मेगा स्पोरेंजियम था वो भी आपका तैयार हो गया, उसके अंदर आपके एंटीबॉडल्स, आपके चैलेजल एंड पे एंटीबॉडल्स फॉर्म हुए थे, आपके माइक्रोबाइलर एंड पे आपके जो सिनर्जिड्स फॉर्म हुए थे वो सारे फॉर्म होकर के रेडी हो गए हैं। अब एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होती कैसे है, तो मैंने आपको बताया कि पॉलन पर पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो थे वो आपके आ गए स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वहां पर आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, स्टिग्मा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ठीक है, पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है, पोर्स यहां पर फॉर्म होते हैं। अब इस पोर से आपका फॉर्म होगा पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा। ये देखो यहां पर आपका फॉर्म हुआ है पॉलन ट्यूब, और अंदर जाकर के आपके दो जो मेल गैमीट्स थे ना वो आपके रिलीज हो जाएंगे। कहां पर, पिस्टल, पिस्टल में आपका स्टाइल था ना, स्टाइल के अंदर आपका पॉलन ट्यूब एंटर करेगा और अंदर आपका ओव्यूल के पास बिल्कुल जा करके रिलीज कर देगा किसको, दो मेल गैमीट्स को। ये मेल गैमीट्स आपकी स्पर्म के जैसा बनाया हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लांट्स के केस में ऐसा होता है, दिस इज जस्ट टू डिपिक्ट यू, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि कैसा होता है। दो मेल गैमीट्स आपके रिलीज हो जाते हैं, तो आपके दो मेल गैमीट्स रिलीज हुए हैं बट एग सेल तो एक ही है, तो एक्चुअली में ये फ्यूज कहाँ करते हैं, यही बस समझने की बात है। जो आपके दो मेल गैमीट्स है, एक आपका जाता है जो सिनर्जिड्स में आपका एग सेल था ना, एग सेल, एक आपका एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और एक आपका चला जाएगा जो बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे ना उससे जाकर के फ्यूज करेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर दो जगह पर फ्यूजन हो रहा है, एक आपका एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है और एक आपका जाकर के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि दो जगह फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस इवेंट को एंजियोस्पर्म्स का बहुत ही यूनिक सा इवेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दो बार आपकी फर्टिलाइजेशन हो रही है। ओके, तो आपका जब एग सेल के साथ, जब मेल गैमीट्स आपके एग सेल के साथ फ्यूज करेंगे तो यहां पर आपका बनेगा जाइगोट। ओके, और जब आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ आपका फ्यूजन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं PEN या फिर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका 3N इन नेचर होगा क्योंकि वहां पर आपको रुको मैं तुमको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। देखो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपका मेल गैमीट एक, ठीक है, 1 मेल गैमीट 1 आपका एंटर किया और वो फ्यूज किया आपका एग सेल के साथ जो आपका सिनर्जिड्स में प्रेजेंट था, तो आपकी फॉर्म हो गई क्या, जाइगोट। इसको, इस इवेंट को हम बोलते हैं सिनगैमी। सिनगैमी आपकी पहली इवेंट हो गई। दूसरा जो मेल गैमीट था, मेल गैमीट नंबर 2, ये आपका जाएगा और फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। यहां पर ये आपका N था और ये भी आपका N था। ठीक है, गैमीट्स आपके हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो आपका हो जाएगा 2N। और यहां पर आपका मेल गैमीट 2 जो था ये भी N था, बट जो पोलर न्यूक्लियाई थी दीज वर प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल, बट ये आपका 2N था। ठीक है, तो आपका बन जाएगा PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज 3N इन नेचर। तो इस स्ट्रक्चर को, मतलब इस जो फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, और
ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी को साथ में एक साथ हम बोलते हैं बच्चों ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगैमी, मतलब ये दोनों इवेंट्स को अगर मिला दें तो आपका हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। आई डोंट थिंक सो। अब आप भूलोगे कि डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में होता क्या है। एक मेल सेल जो मेल गैमीट आपका होता है वो एंटर करेगा और आपका फ्यूज करेगा एग सेल के साथ जो कि आपका सिनर्जिड्स के साथ प्रेजेंट था, उससे फ्यूज करेगा तो आपका बनेगा जाइगोट विच विल बी 2n या फिर डिप्लॉयड इन नेचर, और आपका एक मेल गैमीट जो है वो जाकर के फ्यूज करेगा बीच में जो आपकी पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थी उससे, और आपका बन जाएगा एंडोस्पर्म विच विल बी ट्रिप्लॉयड यानी कि 3n इन नेचर। अब यहां पर आपका फ्यूजन जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सिनगैमी और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। अब दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो दोनों इवेंट्स को मिला करके जो आपका बनता है उसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका ये इतना पार्ट भी बता करके एग्जाम में आ जाओगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे अगर डबल फर्टिलाइजेशन पे आपका क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, दो इवेंट्स का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का, और कहां कहां पर फ्यूजन हो रही है, क्या क्या स्ट्रक्चर आपका फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका बन गया जाइगोट, ये आपका बन गया एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही एंडोस्पर्म जो है ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, जो जाइगोट आपका एम्ब्रियो में डेवलप होगा उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है, ये आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स आपके फॉर्म होते हैं, तो मैंने बताया ओवरी जो है आपका ये आपका फ्रूट बन जाता है। ओवरी की जो वॉल होती है वो आपका पेरिकार्प यानी कि फ्रूट की वॉल बन जाती है। ओव्यूल आपका सीड बन जाता है। इंटेग्यूमेंट्स जो आपकी ओव्यूल की लेयर्स होती है वो आपकी सीड कोड बन जाती हैं। जाइगोट आपका एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, पीईएन आपका एंडोस्पर्म बन जाता है जो कि फूड सप्लाई करता है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्लावर आपका कैसे फ्रूट में कन्वर्ट होता है इसका एक बहुत अच्छा सा डिपिक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस पॉइंट्स में आपके स्ट्रक्चर्स क्या बनते हैं ये भी लिखा हुआ है। इसको नोट कर लो, अगर आगे भी बायोलॉजी पढ़नी है, नीट का एग्जाम देना, कुछ भी करना है तो मेक श्योर करो आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके ठीक है, चलिए एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, बिकॉज देखो ये आपका क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि एंडोस्पर्म आपका पहले आया था कि एम्ब्रियो पहले फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पर ये बात मैंने आपको बता रखी है कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है, बिफोर एम्ब्रियो होता है, ताकि आपका एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। पहले से न्यूट्रिशन का सोर्स आपका प्रेजेंट होगा तभी तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा ना, इसीलिए एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन आपका अर्ली होता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं न्यू प्लांट या फिर एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एम्ब्रियो आपकी दो टाइप की होती है, एक आपकी डाइकॉट एम्ब्रियो होती है, एक आपकी मोनोकॉट एम्ब्रियो होती है। डाइकॉट का मतलब हो गया दो कॉटिलिडॉन्स, आपके दो कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और मोनोकॉट में आपका सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है। प्लस एक आपका डिफरेंस ये होता है कि इसके पास दो अलग सी लेयर्स होती हैं, कोलियोप्टॉइल और कोलियोराइजा, जो कि आपकी रेडिकल और प्रीम्यूल को प्रोटेक्ट करती हैं। ये लेयर्स आपकी इसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इनमें डिफरेंस जो मेनली आपका होता है इतनी सा होता है कि इसमें आपके दो कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट है और इसमें आपका सिंगल कॉटिलिडॉन प्रेजेंट है। प्लस प्रोटेक्टिव शीथ आपकी एब्सेंट होती है, किसमें, डाइकॉट में आपकी प्रोटेक्टिव शीथ एब्सेंट होती है, मोनोकॉट्स में कोलियोप्टॉइल और कोलियोराइजा जो है ये आपका प्रेजेंट होता है। बस इतना सिंपल सा आपका इसका डिफरेंस होता है। इनके प्लांट्स के एग्जांपल्स आप लोग मेक श्योर करना कि लिस्ट बना करके याद कर लो कि डाइकॉट कौन कौन से प्लांट्स होते हैं आपके और मोनोकॉट कौन कौन से प्लांट्स होते हैं। बेसिकली आप इसे समझ सकते हो कि जिसमें दो कॉटिलिडॉन्स आपकी दिख रही हैं, ठीक है, वो आपके डाइकॉट हो जाएंगे, जिसमें आपकी नहीं एक सिंगल सीड आपका दिख रहा है वो आपका मोनोकॉट हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल, द एग्जांपल्स आर अराउंड यू ओनली। ओके, अब देखो सीड की एनाटॉमी देख लो। सीड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहला तो आपको कॉटिलिडॉन्स होते हैं, सीड के बाहर आपका एक सीड कोट प्रेजेंट होता है, और जो ऊपर मतलब कि अपवर्ड्स जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं प्लीम्यूल। ये आपके दोनों कॉटिलिडॉन्स हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस है जहां से आपके कॉटिलिडॉन्स जो हैं आपके डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो एंड हो रहा है इस स्ट्रक्चर का, जो एंड हो रहा है इसको हम बोलते हैं रेडिकल, और जो इसका एंड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहाँ पर आपका पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वाटर को अब्सॉर्ब करती हैं सीड्स, ठीक है, तभी उनमें जर्मिनेशन आपके आगे चल के होता है। अब सीड्स जो आपकी होती हैं ये बेसिकली आपकी 3 टाइप्स की होती हैं, नॉन अल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस और पेरिस्पर्मिक। नॉन अल्ब्यूमिनस इनके अंदर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपका एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ था ना, किसमें,
किसमें फॉर्म हुआ था? एंडोस्पर्म आपका डबल फर्टिलाइजेशन में। अगर वो एंडोस्पर्म सीड्स या फिर जो आपकी फ्रूट जो डेवलप कर रहा है उसने कंप्लीटली उसको यूटिलाइज कर लिया है, तो उस टाइप की सीड्स को हम बोलते हैं क्या? नॉन एल्ब्यूमिनस, मतलब एंडोस्पर्म उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। फूड जो है वो आपका कॉटिलिडॉन्स में स्टोर हो जाता है। इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं आपकी पीस, बीन्स या फिर ग्राउंडनट। ठीक है, ग्राउंडनट, इसमें आपका एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता है। अब बच्चों तुम सोचो तुम्हारे आसपास ऐसा कौन सा फ्रूट जो कि हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज्यादा उसका वाटर कंज्यूम करते हैं, उसमें आपका एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है? कोकोनट की मलाई, ध्यान दिया है? कोकोनट की मलाई, दैट इज व्हाट? दैट इज द सर्वाइविंग एंडोस्पर्म। आपको बहुत टेस्टी लगती है ना, कभी सोचा वो क्या होता है? दैट इज एंडोस्पर्म। तो वैसी सीड्स आपकी आ जाती हैं एल्ब्यूमिनस में, जिसमें आपकी मैच्योर जो सीड है उसके अंदर आपका एंडोस्पर्म अभी सर्वाइव कर रहा है, मतलब कि प्रेजेंट है। उस फ्रूट्स को हम बोलते हैं या फिर उस सीड्स को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। उसका प्राइम एग्जांपल है आपका कोकोनट, कैस्टर, व्हीट और मेज। ये देखो यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म अभी ऐसे अच्छा सा प्रेजेंट है। ठीक है, बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ही वो होता है। फिर एक आपकी सीड्स होती हैं पेरिस्पर्मिक, जिसमें आपका न्यूसिलस, जो न्यूसिलस की लेयर हमने पढ़ी थी ना, न्यूसिलस की लेयर जिसमें सर्वाइव कर रही होती है, प्रेजेंट होती है, उन सीड्स को हम बोलते हैं पेरिस्पर्मिक इन नेचर। ऐसी सीड्स के एग्जाम्पल है आपका ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और बीट। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ सीड्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस और पेरिस्पर्मिक। अब आ जाते हैं कि आपके जो फ्रूट्स हैं उन वो कैसे कैसे आपके फॉर्म होते हैं। एक तो आपने सिंपल सा पढ़ा कि ओवरी है वो आपकी कंप्लीटली डेवलप हो जा रही है फ्रूट्स में। कुछ ऐसे भी मेथड्स होते हैं जैसे कि जिसमें आपका फ्रूट जो है कुछ प्लांट्स की अदर पार्ट से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग तो हो ही सकता है। तो जो ट्रू फ्रूट्स होती हैं वो आपकी सोलली ओवरी से डेवलप होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो और गुआवा। बट आपने सुना होगा कि एप्पल को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। क्यों कहते हैं हम ऐसा एप्पल को? बिकॉज एप्पल जो आपका होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम दी थैलेमस, जो आपका रिसेप्टिकल होता है ना फ्लावर्स का, उससे डेवलप होता है आपका एप्पल। इसीलिए हम एप्पल को, स्ट्रॉबेरी को या फिर कैश्यूज को हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, क्योंकि वो ओवरी से ना डेवलप होकर के अदर पार्ट्स यानी कि थैलेमस से आपका डेवलप हो रहा है, फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, फ्लावर के अदर पार्ट से वो डेवलप होते हैं। यहाँ एप्पल का एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है। फिर एक आ जाता है पार्थेनोकार्पी या फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पर एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो उनमें आपकी सीड्स नहीं प्रेजेंट होंगे, क्योंकि सीड्स आपको पता है फर्टिलाइजेशन जाइगोट जब बनेगा तो वही एम्ब्रियो आगे आगे चल करके आपका सीड बनाता है। बट दी यहाँ पर आपकी एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रही है। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है आपका ग्रेप्स। ग्रेप्स में आपने देखा है कभी सीड देखा है? बनाना में कभी सीड देखा है? नहीं होता है। तो पार्थेनोकार्पी का यूज करके आर्टिफिशियली भी हम इसका यूज कर करके हम ये वाले फ्रूट जो है, बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ फ्रूट कि ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस स्ट्रक्चर से आपका फ्रूट बन रहा है उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं दो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं बुक में, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी। इनका जब आप टर्म देखोगे ना, जब टर्म एपोमिक्सिस देखोगे तभी आपको बात समझ में आएगी कि इसमें क्या बात हो रही है। एपो एंड मिक्सिस मतलब कि मिक्सिंग इज एब्सेंट हियर। एपो मतलब हो गया एब्सेंट और मिक्सिस मतलब कि यहाँ पे मिक्सिंग मतलब हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्चुअली में आपका जो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रहा है ना वहां पर, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है। अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्चुअली में आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है, विदाउट मिक्सिंग यहाँ पर आपका सीड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग सीड्स। आपने इसके पहले पार्थेनोकार्पी में देखा कि वहां पर सीड्स फॉर्म नहीं हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन के बिना ही आपका सीड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और डिप्लॉयड एग सेल और सेल फ्रॉम द न्यूसिलस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि सेल्स, न्यूसिलस की हमने सेल्स देखी थी, न्यूसिलस की लेयर प्रेजेंट थी, उसमें से ही कोई सेल आपका डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में। ठीक है, दिस इज वेरी यूनिक टू प्लांट्स। इसमें आपका न्यूसिलस का ही कुछ सेल आपका एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और वो फर्दर आपका फ्रूट फॉर्म कर लेता है। इसके एग्जांपल्स हैं आपके एस्टीरेसी फैमिली के मेंबर्स। एस्टीरेसी फैमिली यानी कि ग्रास की जो फैमिली है उसके मेंबर्स आपके इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये जो न्यूसिलस की लेयर हमने पढ़ी थी ना, इसी से आपका एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका सनफ्लावर भी इसका एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस का। मतलब कि इसमें मिक्सिंग एब्सेंट है बट सीड्स आर फॉर्मिंग। सीड्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम न्यूसिलस की लेयर कुछ आपकी होती है जो एम्ब्रियो फॉर्म कर लेती हैं। एक आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज एपोमिक्सिस, तो ये तो ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब हो गया मल्टीपल, आपके मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाते हैं। अब बच्चों मुझे बताओ कि आपने ऐसा कौन से फ्रूट या फिर कौन सा ऐसा फ्रूट आप डेली लाइफ में यूज करते हो या कंज्यूम करते हो जिसमें आपकी मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट होती हैं।
ऑरेंज या फिर लेमन, इसमें आपने देखा कि कई सारी सीड्स प्रेजेंट होती हैं। ये आपकी प्राइम एग्जांपल है या प्राइम फीचर है किसका, पॉली एम्ब्रियोनी का, जिसमें आपके मल्टीपल द ऑकरेंस ऑफ वन और मोर देन वन सीड इन वन एम्ब्रियो इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। देखो कितने सारे एम्ब्रियोज यहाँ पे 1 2 3 कितने सारे एम्ब्रियोज आपके फॉर्म हो गए। इसका आपका एग्जांपल है ऑरेंजेस या फिर सिट्रस फ्रूट्स, उसमें आपकी मल्टीपल सीड्स प्रेजेंट होती हैं फ्रूट के अंदर, ठीक है। तो एपोमिक्सिस कह सकते हैं आपका। एपोमिक्सिस के बारे में एक और बात मुझे ये बतानी है कि एपोमिक्सिस में आपकी एक्चुअली में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, एक्चुअली मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो जो भी आपका इसका कंजर्व जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसको जो फार्मर्स है उसको कंजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग होने के कोई चांसेस नहीं है, और उससे आप वो अगले अगले सीजन्स में वैसे वैसे फ्रूट्स वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे कमेंट करके बता देना कि इसके बाद कौन से चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। सो हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।